हाँ जी, तो कैसे हो दोस्तों? पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान के त्योहारों वाला टॉपिक अपन ने अच्छे से कवर किया है। आज एमसीक्यू भी करे हैं, लाइव करवाया है मैंने सारी कुछ चीजें, है ना? अगर आप वो भी चीज बताइए कि एमसीक्यू को मैं इस तरीके से बनाते हुए चल रही हूँ कि सारे एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज हैं, है ना, और कौन कौन से लेवल जो पैटर्न अपना बदल रही है आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, है ना, इस हिसाब से चीजों को बदल रही है वो, तो उसके जो लेवल को ध्यान में रखते हुए इवन फोर्थ ग्रेड से लेके आरएस तक के जितने भी एग्जाम है ना, सारे एग्जाम को कवर करते हुए मैंने एक क्वेश्चन बनाए हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं कि सारे लगभग, जैसे एक टॉपिक है त्योहारों वाला, ये सारी कुछ चीजें उसमें कवर हो गई हर एक, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसके हिसाब से तो चारों ऑप्शन में ऐसे ऐसे डाले हैं ताकि आपके पूरे दोबारा जो है ना आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है, आवाज प्रॉपर है अपनी, ठीक है ना, तो इसके बाद अगर अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की लोक देवियां, ठीक है। इससे पहले अपन ने राजस्थान के लोक देवता किए हैं, एमसीक्यू अब लोक देवता और लोक देवियों के साथ ही आएंगे अपने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, मैं कम करूंगी, ठीक है। हाँ, ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि मैडम आपकी जो वॉइस है ना वो तो 2x में लेने की नीड ही नहीं है, हमें और कम करके देखना पड़ता है 0.75 पे, तो आप धीरे बोला करो, है ना। तो ठीक है, चलो कोशिश करूंगी कि मैं धीरे बोलूं, है ना, कि कितना बोलते हो आप, है ना। तो चलो ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो अपना है राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवियों में अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये आप पीवी क्लासेस के जो सोशल मीडिया के जो चैनल है, जैसे इंस्टाग्राम पे पीवी क्लासेस के नाम से है, फेसबुक पेज है इसका पीवी क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम चैनल है पीवी क्लासेस 01, है ना, और ये है जीमेल, है ना। जिस माध्यम से भी आप, है ना, कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। लोक देवियां, हर एक टॉपिक जब मैं शुरू करती हूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर में होते क्या है ये चीज। जैसे त्योहार और मेलों के बारे में मैंने कम से कम 20 मिनट चीजें एक्सप्लेन करी थी, फिर टॉपिक शुरू किया था। लोक देवता के बारे में भी मैंने यही चीजें करी थी कि लोक देवता, और आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय, क्या फर्क है लोक देवता और संतों में, ये चीज मैंने आपको बिल्कुल वहां क्लियर करी थी कि क्यों इन्हें लोक देवता कहा गया। तो सेम चीज मैं रिपीट यही करना चाहूंगी, क्योंकि लोक देवियों में सेम चीज है ना। कौन ऐसी, जैसे कि समाज में ऐसे कौन जो महापुरुष हुए जिन्होंने समाज कल्याण हेतु अपना, है ना, योगदान दिया, गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए, है ना, जिन्होंने, है ना, सांप्रदायिक सद्भाव का जो प्रतीक माने जाते हैं, जो छुआछूत, जाति जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव सबको, मतलब, है ना, खत्म करके जो समाज को ऊपर उठाना चाहा उन्होंने, है ना, तो वो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो लोक देवियों में भी सेम है, ऐसी महिलाएं, है ना। अपन राजस्थान के जब संत पढ़ेंगे तब महिला संत भी पढ़ेंगे, जैसे मीराबाई है, रानाबाई है ना, गौरी बाई, तो ये सारी, गौरी देवी, अपन सब उनमें पढ़ेंगे। क्या फर्क है राजस्थान की महिला संत और लोक देवियों में? लोक देवियां मतलब कि वो महान महिलाएं, है ना, वो महान स्त्रियां, वो महान नारियां जिन्होंने अवतार लिया शक्ति के रूप में, है ना, जिन्होंने अवतार लिया दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में जो प्रतीक मानी जाती थी, और बाद में उन्होंने, है ना, अपने परिवार से संबंधित, अपने समाज से संबंधित, अपने क्षेत्र से संबंधित, है ना, अलग अलग जो धर्म है उनसे संबंधित, अलग अलग कुल और अलग अलग मर्यादाओं से संबंधित। कुल शब्द यहाँ पे मैंने किया है, उपयोग लिया है, क्योंकि हर एक जो वंश के, है ना, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार लोक देवियां पढ़ेंगे, है ना, कि इस जो कुल, इस वंश की लोक कुल देवी ये मानी जाती हैं और आराध्य देवी ये मानी जाती हैं। दो प्रकार की देवियां होती है लोक देवियों में भी, एक तो कुल देवी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आराध्य देवी, जिन्हें इष्ट देवी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक तो है आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी, और एक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे कुल देवी, ठीक है। क्या फर्क है इन चीजों में? तो कुल, सॉरी, कुल देवी, है ना, तो कुल देवी तो वो है जो वंशानुगत या पारंपरिक तौर पे माने हुए आ रहे हैं, मानते हुए आ रहे हैं। जैसे अपने परदादा जी उन्हीं लोक देवी को मानते थे, दादाजी मानते थे, पापा जी मानते थे, और अपने को मान नहीं है कि ये तो अपने कुल की लोक देवी है। एक है आराध्य देवी, मान लो कुल देवी तो है ही वो, है ना। क्या कुल देवी आराध्य देवी साथ में हो सकती है? हाँ, जरूर हो सकती है। मान लो कि मेरी कुल देवी कोई और है ना, मेरी कुल देवी है ए, माता ए, है ना, लोक देवी ए, लेकिन मेरे दादाजी मानते आ रहे, पापा जी मानते आ रहे, मैं मान रही हूँ उनके, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जगी, है ना, मेरे मन में एक ऐसी अभिलाषा जगी कि मैंने किन्हीं बे लोक देवी को, है ना,
साक्षात मानते हुए, इनको शाश्वत मानते हुए, है ना, मैंने क्या बोला कि हे माता, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है ना, तो फिर मैं आपके ये चीज चढ़ाऊंगी, है ना, ये सारी चीजें अगर मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मेरी पर्टिकुलर इन माता जी के प्रति, इन माता के प्रति, इन शक्ति स्वरूप के प्रति, इन दुर्गा स्वरूप के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो विकसित हो जाएगी, है ना, यही कहना चाह रही हूं मैं। तो वो फिर ये मेरी आराध्य देवी या फिर ये मेरी इष्ट देवी हो जाएगी, और ये मेरी कुल देवी है ही। ये फर्क बताया मैंने आपको, ठीक है। दूसरी बात की कुल देवियों, यो जो लोक देवियों कैसे पूजे जाने लगी, जैसे ही इन्होंने अवतार लिया, वही की समाज से संबंधित शक्ति स्वरूप मानी जाती थी, एक तो ये है ना, समाज से, परिवार से, अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने कुल से संबंधित, जो भी जिनको मतलब ये कुल देवियां जहां जिस वंश की बनी, सबके लिए इन्होंने एक कल्याण का कार्य किया। सारी चीजों से ले लो कि युद्ध तक में जो शासक थे, महाराजा थे, है ना, उनकी जैसे कुल देवी कौन बनी, पहले लोक देवी हुआ करती थी, कुल देवी कौन हुई कि जब युद्ध में जा रहे थे, मध्यकालीन जो युग रहा है वो भय और युद्ध का जमाना ही रहा है ना, मध्ययुगीन मध्यकाल जो युग रहा है वो दो चीजों का, एक तो था भय और एक युद्ध, यही सब चीजें अपने को देखने को मिलती है। राजवंश इसी टाइम में अपन पढ़ते हैं, तो युद्ध में क्या देखा जाता है, या तो भय या फिर युद्ध देखा जाता है ना। तो जो शासक थे, युद्ध करने जाने से पूर्व और युद्ध से लौटने से पश्चात, है ना, युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध में प्रस्थान कर रहे हैं उससे पूर्व, और युद्ध से लौट रहे हैं वापस, उसके बाद भी इन शक्तियों की आराधना किया करते थे। और इवन जब युद्ध में विपक्ष वाले की जब वो बलि देते थे, है ना, तो भी जय माता जी की, है ना, ऐसा बोल के बलि दिया करते थे। तो ये चीज है कि बहुत सारे जो राजा विशेष थे, शासक विशेष थे, या फिर व्यक्ति विशेष, उनके पर्टिकुलर किसी माता के प्रति, किसी दुर्गा स्वरूप, किसी शक्ति स्वरूप के प्रति जो अगर श्रद्धा पैदा हो गई तो वो उनके आराध्य देवी बन गए, नहीं तो वो उनकी कुल देवी, है ना। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि अपन पौराणिक कथाओं में ये चीज लिखी गई है ना, क्या लिखी गई है, पौराणिक कथाओं में ये चीज लिखी गई है कि प्राचीन काल से लेकर, है ना, कब से, प्राचीन काल से लेकर हमारे, है ना, अध्ययन काल तक, मतलब वर्तमान काल तक, अध्ययन काल तक, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल से लेकर हमारे अध्ययन काल तक, अभी वर्तमान काल तक मान लो, अध्ययन काल तक क्या, ये जो लोक देवियां है ना, उनको दुर्गा और शक्ति का अवतार माना जाता है ना, उस रूप में उनकी आराधना की जाती है। और ये जो इनकी भावनाएं जो जुड़ी हुई है ना, शक्ति स्वरूप को अपन मान रहे हैं, तो तीन प्रकार की है भावनाएं। एक तो है क्रोध, है ना, और एक है भय की भावना, और एक है दया की भावना, है ना। तो ये जो दो चीज रही है ना, खास करके मध्यकालीन जो युग रहा है, इतने सारे युद्ध लड़े गए राजा महाराजाओं के, है ना, सत्ता प्राप्ति के लिए जितने भी युद्ध लड़े गए, तो युद्धों का जमाना रहा है बीच में। फिर वो मुस्लिम आक्रांता भी आए थे कि उन्होंने मंदिर वंदिर तोड़े, तो सारी चीजों में तो भय फैला हुआ था और लोगों में क्रोध था, है ना। तो इसीलिए फिर शक्ति के स्वरूपों की पूजा की जाने लगी। ये दया वाला जो इनका स्वरूप है, अपन मान सकते हैं, पढ़ेंगे कि केला देवी को सौम्य रूप माना जाता है, वो शक्ति का अवतार भी नहीं मानी जाती है, लेकिन उनका जो रूप माना जाता है सौम्य रूप माना जाता है, ठीक है। इसलिए वर्ष में एक ही बार उनका मेला लगता है, ठीक है, एक ही बार उनका त्योहार मनाया जाता है। तो ये है कि दया, जब शांति काल की परिस्थितियां थी, जब युद्ध वगैरह खत्म हो चुके थे, शांति काल जब स्थापित हो चुका था समाज में, क्षेत्र के वातावरण में, तब है ना इस स्वरूप की भी पूजा की गई और मंदिर स्थापित किए गए बहुत सारे, है ना। केला देवी का मंदिर इस काल का बोल सकती हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है शक्ति की जो मतलब आराधना की गई है, विभिन्न रूपों में की गई है। जैसे आप मान लो कि दुर्गा माता के रूप में की गई है, पार्वती के रूप में उनकी आराधना की गई है, राधिका पार्वती के रूप में आराधना की गई है, राधिका के रूप में आराधना की गई है, लक्ष्मी के रूप में आराधना की गई है, महिषासुर मर्दिनी के नाम से, सरस्वती, कात्यायनी, है ना, अंबिका, काली, योगेश्वरी, है ना, और इसके अलावा अरण्यवासिनी, वसुंधरा, है ना, बहुत सारे इनके रूप हैं, है ना, किनके, शक्ति के, है ना। तो कई सारे रूपों में, जैसे दधिमती माता अपन पढ़ेंगे, क्षेमकारी, है ना, तो कई सारे स्वरूपों में शक्ति की पूजाएं की गई हैं, ठीक है। तो आपको आराधनाएं की गई हैं, उनकी उपासनाएं की गई है। तो जो उससे जो पहले पहले सारी चीजें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किन्हें लोक देवियां बना दिया गया, कौन पूजी जाती है, और लोक देवियों में कुल देवी आती है, आराध्य देवी आती है। अब मैं सीधा सीधा टॉपिक पर आती हूँ कि अपन, है ना, कितना टाइम हो गया,
कहाँ आता है? कम से कम 10 मिनट हो गए हैं, मैंने एक्सप्लेन की है ये कि चीजें होती क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं सीधा टॉपिक पर आ रही हूँ कि अपन राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे, है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन लोक देवियों का मुख्य स्थान पढ़ेंगे, है ना। मेला लगता है तो कब लगता है, समाधि ली तो कब, उनके गुरु कौन थे, माता पिता कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, है ना। मुख्य जो मंदिर है वो कहाँ पर है, और उनके क्या क्या मतलब प्रमुख कार्य रहे हैं, समाज में क्या क्या योगदान दिया है उन्होंने, उनको किसका अवतार माना जाता है, शक्ति का कौन सा अवतार माना जाता है। यदि लोक देवी है तो नवरात्रा में ही इनका मेला लगेगा, तो वर्ष में दोनों नवरात्रा में लगता है या एक नवरात्रा में लगता है। ये कुछ सारी कुछ चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो पहला जो अपनी लोक देवी है वो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे, वो कौन सी पढ़ेंगे, करणी माता, ठीक है। करणी माता के बारे, करणी माता, करणी माता के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ सबसे पहले। ऐसी लोक देवी है ना, ये राठौड़ों की इष्ट देवी कही जाती है ना, चारणों की कुल देवी कही जाती है ना, राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने 21 वर्ष की उम्र में गर्भ में रह के फिर ये अवतरित हुई थी। 21 महीने गर्भ में रह के फिर अवतरित हुई थी। एक तो कहना चाह रही थी कि जो करणी माता है 21 माह तक गर्भ में रही थी, उसके बाद ये अवतरित हुई थी शक्ति के रूप में, है ना। पहली बात तो ये हो गई थी 1387 में, है ना। 1387 में करणी माता का जन्म होता है सुआप गांव, जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म होता है 21 महीने तक गर्भ में रहने के बाद, है ना। ये 7 बहनें थी, ठीक है। जो कि छठे नंबर की कौन थी, करणी माता। करणी माता के बचपन का नाम था रिधुबाई या रिद्धिबाई, ठीक है। 7 बहनें, सातों ही शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी, 7 बहनों। और जब करणी माता पैदा हुई थी तो बचपन से ही मतलब इन्होंने ये चमत्कार करना स्टार्ट कर दिए थे, चमत्कार करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि इनके बुआ की जो बुआ सा थे, उनकी उंगली टेढ़ी थी, उन उंगली को इन्होंने सही किया। करणी माता के पिताजी मेहाजी नाम है, इनके पिताजी का नाम था मेहाजी चारण और माता का नाम था देवलबाई। इनके पति भी थे बिट्टू जी देपावत, है ना, जिसे दीपा जी भी अपन कहते हैं। तो जब बचपन में ये पैदा हुई थी तो इन्होंने अपनी बुआसा की जो उंगली थी, टेढ़ी उंगली, उसको ठीक किया, और इनके पिता की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। लेकिन करणी माता ने, है ना, अपने शक्ति से अपने पिता को पुनर्जीवित किया था, है ना। तो ये चमत्कार हो गया। तो इन चमत्कारों को लेकर, है ना, इनको शक्ति स्वरूप मान लिया गया। बाद में करणी माता की जब शादी होती है बिट्ठू देपावत के साथ, है ना, यहाँ बिट्ठू जी मतलब देपावत देपा जी जिन्हें कहते हैं, उनके साथ शादी होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने विवाह तो किया था, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया था इन्होंने। इन्होंने ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया था। तो ये 7 बहनें थी, तो इनसे जब छोटी 7वें नंबर की जो बहन थी, है ना, गुलाब कंवर, है ना, भाई, तो गुलाब देवी, तो उनका विवाह वापस इनके अपने पति से करवा दिया था इन्होंने, है ना। तो फिर उनके पुत्र हुए थे 4। 4 में से इसलिए अपन आगे जाके पढ़ते हैं कि चौथे सबसे छोटे का नाम था लाखन, जो कि कोलायत झील में जाकर, है ना, डूबकर मतलब खेल रहा था। वो करणी माता ध्यान नहीं दे पाई, करणी माता अपने पास ही उसको रखती थी लेकिन ध्यान नहीं दे पाई, पालन पोषण वही कर रही थी। करणी माता ध्यान नहीं दे पाई और वो लाखन वहां कोलायत झील में डूबकर मर गया। इसलिए मानते हैं कि चारण जाति अभी तक, है ना, कोलायत जो झील है उसके दर्शन करना शुभ नहीं मानती है, अशुभ मानती है। साइंटिफिक रीजन कुछ और है कि मतलब इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो अपना मतलब झील को देखेंगे, प्राकृतिक दृश्य देखेंगे तो उनका मन भटकेगा। तो देवी जो स्वरूप जो प्रतिमा है उसमें वो अपना दिमाग या फिर मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एकांत चीजें करने के लिए कि अपना सिर्फ वही रहे ध्यान, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भटके नहीं मन, है ना, इसलिए वो अशुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा वो साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ये चीज है, तो इसलिए भी ऐसा कहा जाता है कि वो अशुभ मानते हैं। दूसरी जो चीज है, हाँ, लाखन, और फिर बाद में यमराज से प्रार्थना करी थी करणी माता ने कि मेरे पुत्र लाखन को जीवित करो। तो फिर करणी माता ने चूहे के रूप में उसको पुनर्जीवित किया था, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो चूहे मंदिर में रहते हैं सफेद कलर के, जिन्हें काबा कहा जाता है, वो इनके वंशज ही माने जाते हैं, ना। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी इनके बारे में, करणी माता। और ये 7 बहनें थी, है ना, 7 बहनें, और 7 बहनों के भी मतलब उस पे फूलों के ऊपर नाम है, जैसे गुलाब कंवर, फूल कंवर, केसर कंवर, है ना, लाल कंवर, है ना। पहली कौन थी, लाल कंवर, लाल, लाल बाई, या फिर लाल कंवर, फूल बाई। तीसरी थे केसर बाई,
चौथी थी गेंदाबाई, पांचवी थी सिद्धिबाई, छठी ये खुद थी रिद्धिबाई, और सातवीं है गुलाब कंवर या गुलाब बाई। ठीक है, जिनकी शादी इन्होंने अपने पति से करवाई थी। ठीक है, तो ये देख लो सारे लगभग फूल फूल से संबंधित नाम है, लाल कलर का फूल है ना, केसर, गेंदा, और सिद्धि और रिद्धिबाई और गुलाब बाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन सात बहनों के और सातों ही शक्ति स्वरूपा मानी गई है। ठीक है, करणी माता के बारे में इतनी सारी जो चीज है, करणी माता जो है देशनोक बीकानेर में है ना, इनका मंदिर है। देशनोक बीकानेर की स्थापना भी करणी माता ने ही करी थी। ये करी थी सन 1419 ईस्वी में। सन 1419 ईस्वी में करणी माता ने देशनोक बीकानेर की स्थापना करी। 1387 में उनका जन्म होता है। इनका प्रतीक माना जाता है चील, है ना, जिसे संवड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करणी माता ने रखी थी। जो राव बीका थे, है ना, उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी 1488 ईस्वी में। वो किसके आशीर्वाद से करी थी? करणी माता के आशीर्वाद से करी थी। होता यूं है कि राव जोधा दरबार में विराजमान थे, है ना, अपने पुत्र के साथ और अपने दरबारियों के साथ, विद्वानों के साथ। लेकिन तब जैसे अपने आज भी पापा अपने से कहते हैं कि नहीं तूने क्या ही उखाड़ा है अभी तक, है ना, जीवन में क्या कर लिया तूने, किसी काम का नहीं है, निठल्ला है तू तो, है ना। तो वैसे ही इनको डांट पड़ी थी दरबार में, भरी सभा में, सबके सामने। तो ये बात बीका को मन पे लग गई। राव बीका उसी टाइम बोले कि तौहीन किए जाने पर नाराज हुए, उठे, सीधे जंगल प्रदेश गए, बोले कि मैं अलग राज्य बसाऊंगा। तब वो करणी माता से मिले थे, आशीर्वाद लिया था उनसे, और फिर राव बीका ने बीकानेर बसाया था। ठीक है, राव जोधा के पुत्र थे ये। राव जोधा वही जो राव रणमल के पुत्र थे। राव रणमल वही जो 1438 में चित्तौड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो जोधा है आकर जंगल पर दर दर भटके, और उसके बाद उन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया था, है ना, वही चीज है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है बीकानेर, बीका को फिर इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बीकानेर की स्थापना करे। तो इसके बाद बीका ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बीका ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद महाराजा हुए सूरत सिंह, है ना, उन्होंने इनके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, या फिर जो वर्तमान स्वरूप दिया है वो सूरत सिंह ने दिया है। कहीं कहीं लिखा होगा होता है कि महाराजा गंगा सिंह ने, तो महाराजा गंगा सिंह ने गोगामेडी हनुमानगढ़ को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था, है ना। शीर्षमेडी बनी हुई है कहां पर? ददरेवा चूरू में। और गोगामेडी हनुमानगढ़ जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, है ना, लेकिन पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह की देन है वो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको जब राजस्थान के लोक देवता पढ़े थे तो मैंने अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, बात यहां आ रही है। तो इसके बाद जो अलवर के जो बख्तावर सिंह थे, है ना, अलवर के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। उनके पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने करणी माता के चमत्कार के बारे में सुना, और उन्होंने मन ही मन चमत्कार को याद किया कि हे करणी माता, यदि मेरे पेट में दर्द अगर ठीक हो गया तो मैं आपके वहां पर आके छत्र चढ़ाऊंगा, है ना। तो वो आवाज भी ऐसे बोलते हैं कि उनके मन की बात करणी माता ने सुन ली, और थोड़ी सी देर में 5 मिनट में उनका बख्तावर सिंह का पेट का दर्द गायब। तो फिर श्रद्धा बढ़ गई करणी माता के लिए, और अलवर जो राजा थे, शासक थे बख्तावर सिंह, वो यहाँ पर छत्र चढ़वाने आए थे। कहां पर? देशनो करणी माता में। सफेद कलर के चूहे घूमते हैं जिन्हें एक वंशज कहा जाता है इनका, और उन्हें तापा कहा जाता है जिनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। और लगभग लगभग सारी चीजें हो गई। और दाढ़ी वाली डोकरी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊं, एक उम्र दराज होने के बाद, फिर है ना, इतने चमत्कार करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हुई थी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है एक एज तक, है ना, इंसान रहता है, लेकिन जब एक ओवर एज हो जाती है ना, तो लड़कियों जो औरतें होती है ना, उनके भी बाल निकलने आते हैं, दाढ़ी निकलने आती है। इनकी दाढ़ी निकलने आ गई थी, है ना, कम से कम इतने वर्ष जी थी ये, है ना। इसलिए इन्हें कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। ठीक है, तो सारी चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जन्म जन्म कब हुआ था इनका? 1387 में। 1387 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो ये होता है सुआब, जोधपुर में। सुआब, सुआब कहाँ पड़ता है? जोधपुर। ठीक है, बचपन का नाम था इनके रिद्धिबाई। रिद्धिबाई है, रिद्दूबाई, है ना, रिद्धिबाई है, रिद्दू। ठीक है, इसके बाद मंदिर, मंदिर है इनका देशनोक बीकानेर में, है ना। कहां पर है इनका मंदिर? देशनोक बीकानेर।
देशनोक की स्थापना किसने करी थी? तो वो करणी माता ने करी थी। कब करी थी? 1419 में। ठीक है, तो ये चीज आपको साइड में लिखनी है, एज इट इज मैं बनाती जा रही हूँ। ठीक है, 1400, ये जो तारीख है, ये जो ईस्वी है 1419, ये महाराज जो संत अपन पढ़ेंगे धन्ना जाट है ना, वहां पे भी मैं इसका दोबारा नाम लूंगी, ताकि रिलेट करके पढ़ना है चीजों को कि भाई वहां पे तो देशनोक में बीकानेर की स्थापना, मतलब देशनोक की स्थापना कर रही है करणी माता, और यहाँ पर संत धन्ना जाट क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज 14 ईस्वी में करणी माता ने, करणी माता ने देशनोक की स्थापना करी। ठीक है, देशनोक बीकानेर। ठीक है, गुरु इनके जो थे, गुरु का नाम था इनकी तेमड़ राय, है ना, इनकी गुरु कौन थे? तेमड़ राय। तेमड़े राय भी जिन्हें कहते हैं, तेमड़े राय जी, इनकी गुरु का नाम था। और वहीं पे एक और बताओ, इनके से संबंधित है नेहड़ी जी, है ना, नेहड़ी का मतलब होता है छाछ मिलोने की लकड़ी, लेकिन नेहड़ी जी जो मंदिर है वो भी देशनोक में ही है। नेहड़ी जी एक जगह का नाम है, जो प्रिय स्थान था, प्रिय निवास स्थान था किनका? करणी माता का। करणी माता वही रहती थी, है ना, और तेमड़े राय माता की पूजा करती थी, अपने गुरु की पूजा करती थी, इसलिए ये चीज कही जाती है कि नेहड़ी जी का मंदिर भी कहाँ है? देशनोक में है। अन्य नाम है, इन्हें कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। क्या कहा जाता है इन्हें? दाढ़ी वाली डोकरी। ठीक है, अन्य नाम दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी के अलावा ये है चारण जाति की कुल देवी है, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। ये चीज अपने को साइड में लिखनी है ना। अन्य नाम किसके? करणी माता के, है ना। दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है, चारणों की कुल देवी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। आराध्य देवी, है ना। इन सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन सारे नामों से क्या किया जाता है? इन्हें जाना जाता है। एक है, दो है, और ये तीन। ठीक है, तो इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। आगे अपन पढ़े तो इसी के हिसाब से चल रहे। प्रतीक इनका मैंने बताया है कि इनका प्रतीक माना जाता है चील, जिसे कि संवली भी कहा जाता है ना। इनका प्रतीक क्या है? चील है, जिसे क्या कहते हैं? संवली भी कहते हैं। ठीक है, और जिस दिन यहाँ पर मेला लगता है, उस दिन चील के दर्शन जो है वो शुभ माने जाते हैं, है ना, कि शुभ होने चाहिए। अगर चील दिख गई तो भाई आपको करणी माता ने दर्शन दे दिए हैं, चील नहीं दिखी तो भाई किसी काम से नाराज है क्या करणी माता, जो अपने दर्शन नहीं दिए? ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। इसके बाद है समकालीन। अच्छा, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि समकालीन कौन हुए, इसका मतलब अलवर जो महाराजा थे बख्तावर सिंह, वो यहाँ छत्र चढ़ाने आ रहे हैं, उनके पेट में दर्द हुआ था, ठीक किया था करणी माता ने, तो क्या वो समकालीन हुए? बिल्कुल हुए। राव बीका ने इनके आशीर्वाद से बीकानेर बसाया था 1488 ईस्वी में, क्या वो उसके समकालीन थे? हाँ, बिल्कुल थे समकालीन, है ना। मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। उधर अपन पढ़ रहे हैं कि 1459 में राव जोधा ने, है ना, क्या किया था? जोधपुर बसाया था, तो इसका मतलब जो राव जोधा थे वो भी इनके समकालीन थे, बिल्कुल थे, है ना। महाराजा सूरत सिंह, उन्होंने तो हालांकि पुनर्निर्माण करवाए मंदिर का, लेकिन वो जो सब थे वो इनके समकालीन रहे हैं। तो समकालीन में अपने को वही चीज पढ़नी है कि इनके लिए किसने किसने क्या क्या करी ये चीजें। ठीक है, तो उनको समकालीन में अपन ये चीजें डिटेल से देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे अपन समकालीन में? ये चीजें देखेंगे डिटेल से, है ना। समकालीन में यही जाएंगे। अच्छा, वो पेज हो गया क्या पूरा? ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं। समकालीन, है ना। मां करणी के कौन है? समकालीन। ठीक है,
पहले मैंने क्या बताया कि इन्होंने मेहरानगढ़ की नींव रखी। मेहरानगढ़ की नींव रखी। ठीक है। दूसरी बात है कि राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से, राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में, है ना, बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है। 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद जो अगली बात है ये है कि मेहरानगढ़ की उन्होंने नींव रखी थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि जो महाराजा जो सूर सिंह थे, है ना, उन्होंने इनके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। महाराजा सूरत सिंह ने इनके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। ये चीज हो गई। इसके बाद छत्र किसने चढ़ाया था? ठीक है, सूर सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। उसके बाद जो अगला पेज है समकालीन में ही चल रहा है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने यहाँ पर छत्र चढ़ाया था। आगे अपन पढ़ेंगे। जीर्ण माता जो है उनके वहां छत्र किसने चढ़ाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। ठीक है। छत्र चढ़ाया था बख्तावर सिंह ने। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पेट में दर्द हुआ था, वो ठीक हो गया था। ठीक है, इनको याद करने पे। ठीक है, तो ये सारी चीज है, ये इनके समकालीन रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर चमत्कार किया है। में ये सारी अपन ने चीजें बातें लिख ली है, समकालीन में लिख ली है, अपन ने अन्य में लिख ली है। ठीक है। इसके बाद जो इष्ट है ना, इष्ट देवी वही मैंने आपको बता दिया कि ये चारणों की कुल देवी है ना। इनके गुरु कौन थे? तेमड़ राय। और अन्य में जो चीज आ जाती है, कुल देवी चारणों की है ये, और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। ठीक है। अन्य में एक और बात मैं आपकी इंक्लूड करना चाहूंगी। ठीक है, नेहड़ी जी, है ना। सॉरी, है ना, नेहड़ी जी मंदिर, ये कहां पर है? तो नेहड़ी जी मंदिर ये भी कहां पर है? ये देशनोक में ही है। देशनोक, नोखा तहसील पड़ती है ना, देशनोक। नोखा तहसील देशनोक स्थान का नाम है और नोखा तहसील है और बीकानेर। ठीक है। नेहड़ी जी, ठीक है, ये कोई स्थान का नाम है जो प्रिय स्थान था किसका? करनी माता का। तो यहीं पर रह के ये क्या करती थी? इनकी तेमड़ राय जी की पूजा करती थी। ठीक है। तो इनका अर्थ, नेहड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिलोने की लकड़ी, है ना, छाछ बिलोने की लकड़ी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे जो चीज है, अन्य अपन ने पढ़ लिया कि मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण के बारे में मैंने बता दिया आपको कि किसने किसने मंदिर निर्माण करवाया था, कैसे करवाया था। ठीक है। मंदिर निर्माण इनका किसने करवाया था? राव बीका ने, है ना। और मंदिर का पुनर्निर्माण राव सूरत सिंह ने करवाया था। ये सूरत सिंह वही है जिन्होंने हनुमान बटनेर दुर्ग जो था उस पर आक्रमण किया, उसको जीता, अधिकार कर लिया और उसके बाद उसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। आज अपन पढ़ते हैं ना कि हनुमानगढ़ नाम हनुमानगढ़ जिले का बटनेर दुर्ग से उन्होंने ही रखा था, इन महाराजा सूरत सिंह ने। ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये हो गई, अपने करणी माता को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। करणी माता में ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर ली है। ये चीजें एक्स्ट्रा का एड करनी थी तो ये आपको एक्स्ट्रा वहां पर लिखनी है। ठीक है। करणी माता हो गई। उसके बाद जो दूसरी माता है वो है
नागणेची माता। ठीक है, नागणेची माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। ऐसा कहा जाता है कि जो मारवाड़ के जो पहले राजा राव सिंहा है ना, राठौड़ों के, दूसरे थे आस्थान, और उनके बाद हुए तीसरे नंबर के राव दुहड़। ऐसा कहा जाता है कि राव दुहड़ कर्नाटक या फिर कन्नौज से इस मूर्ति को, किनकी, चक्रेश्वरी की मूर्ति को, जो बाद में नागणेश के नाम से प्रसिद्ध हुई है ना, चक्रेश्वरी की मूर्ति को कन्नौज से लेकर आए थे, है ना, और बाद में यहाँ पर स्थापित किया इन्होंने नगाना बाड़मेर में। ठीक है, तो इसलिए इन्हें, और ये राठौड़ों की कुल देवी थी, इसलिए इन्हें राठेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन जो जोधपुर की ख्यात है ना, उसमें तो ऐसा बताया गया कि राव दुहड़ स्वयं लेकर आए थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि लुम्ब नाम का ब्राह्मण, जो कि राव दुहड़ के काल में ही था, राव दुहड़ के कहने पर, है ना, कि हमारी कुल देवी वहां पर विराजित है, किसी को पूछवाया होगा ज्योतिष को कि हम, आपकी कुल देवी वहां पर दबी हुई है, ऐसा बताते हैं कि वह जमीन के नीचे है, तो लुम्ब नामक ब्राह्मण को भेजा था ताकि वो लेकर आया वहां से, और फिर लाकर, है ना, उसने राव दुहड़ को दी, और राव दुहड़ ने नगाना बाड़मेर में उसकी मंदिर की स्थापना करी, है ना। इसके बाद मेहरानगढ़ जोधपुर में भी इनके मंदिर की स्थापना की थी, वो किसने करी थी, जोधा ने। उसके बाद बीकानेर में भी नागणेची माता की 18 भुजा की मूर्ति की जो स्थापना की गई, वो राव बीका ने की थी। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और नागणेची इसका नाम इसलिए पड़ा कि राव दुहड़ को इन्होंने नागिन के रूप में दर्शन दिए थे। पहले सपने में आई थी नागिन के रूप में, और बाद में बोला था कि, फिर ये सपना आया तो राव दुहड़ ने पूछवाया ज्योतिष से कि ये क्यों आया, ऐसा कैसे, किस लिए हुआ ऐसा। तो बोले कि आपकी जो कुल देवी है वो कहीं जमीन के अंदर कष्ट पा रही है, तो वो आपको इशारा कर रही है कि आप मुझे लेकर आओ, है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखनी है। तो नागणेची माता का मंदिर है वो है नगाना बाड़मेर में, है ना, नगाना। और नगाना कहाँ पड़ता है, नगाना गांव का नाम है, कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बाड़मेर में। ये राठौड़ों की कुल देवी है, इसलिए इसका नाम राठेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, राठेश्वरी। ठीक है, अन्य, अन्य में ये सारी चीजें अब मैं लिखवा रही हूँ, आपको लिखना आप, है ना, कौन सा सही रहेगा ये। ठीक है, राव दुहड़ कन्नौज से, क्या कहीं कहीं कर्नाटक भी लिखा हुआ, है ना, सारी चीजें। तक से चक्रेश्वरी की मूर्ति को लेकर आए थे। ये जोधपुर की ख्यात में बताया गया है ऐसा कि राव जो दुहड़ लेके आए थे। जोधपुर की ख्यात मतलब कि जो एक क्षेत्र विशेष का इतिहास होता है ना, जोधपुर राज्य का जो इतिहास लिखा गया है उसे कहते हैं जोधपुर की ख्यात, है ना। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि राव दुहड़ जो है कन्नौज या कर्नाटक से चक्रेश्वरी की मूर्ति लेकर आए, सॉरी, मूर्ति लेकर आए, तथा उससे नगाना बाड़मेर में स्थापित की। कहां पर, नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित की, ऐसा कहा जाता है। ये किसके अनुसार है, तो ये है जोधपुर के ख्यात के अनुसार। ठीक है, चक्रेश्वरी की मूर्ति लेके आए, नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित की थी, तो ये कहा, जोधपुर की ख्यात के अनुसार, जोधपुर की ख्यात के अनुसार। ठीक है, ये चीज साइड में आप लिख लेना। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि मूर्ति कौन लेके आया था चक्रेश्वरी की, है ना, नागनाची माता की मूर्ति, तो जोधपुर की ख्यात के अनुसार तो राव दुहड़ लेके आए थे। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि कौन लेके आया था, और ऑप्शन में लुम्ब नाम का ब्राह्मण भी दे रखा हो, तो आंसर क्या जाएगा, लुम्ब नाम का ब्राह्मण। ठीक है, अन्य में ही ये चीज लिख रही हूं मैं, है ना, अन्य में ही। राव दुहड़ का दरबारी ब्राह्मण, जिसका नाम भी क्या था, लुम्ब ब्राह्मण, दरबारी लुम्ब ब्राह्मण कौन था, लुम्ब नामक ब्राह्मण, है ना।
लुम्ब नामक ब्राह्मण इस मूर्ति को कन्नौज से लेकर आए थे। कन्नौज से लेकर आए थे। तथा फिर नगाड़ा बाड़मेर में स्थापना किसने की थी? राव दुहड़ ने करी थी। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा जाता है, राव दुहड़ द्वारा। राव दुहड़ कौन? राव सिंहा और राव आस्थान के वंशज है। राव दुहड़ द्वारा इस मूर्ति को नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित किया गया। ठीक है, कन्नौज है ना, लुम्ब नामक ब्राह्मण। ठीक है, ये चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, अन्य में ये चीजें अपन ने कर ली है। और फिर अन्य नाम, हाँ, और किसे ये चक्रेश्वरी राठेश्वरी देवी भी कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? अन्य नाम। अन्य नाम कहा जाता है इनका। एक तो चक्रेश्वरी देवी कहते थे, राठौड़ों की कुल देवी होने के लिए, मतलब ये राठौड़ों की कुल देवी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राठेश्वरी। राठेश्वरी देवी कहा जाता है। राव दूहड़ को नागिन स्वरूप में इन्होंने दर्शन दिए थे, है ना, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? नागणेची माता, नागिन रूप में दर्शन देने के कारण। ये दूसरे, ये तीसरा। क्या कहलाई? नागणेची माता। ठीक है, मुख्य मंदिर पूछा जाएगा तो वो कहाँ? वो है नगाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, इसके बाद राव बीकाने, अन्य में यही बात करूं तो राव बीकाने, बीकानेर में 18 भुजाओं की नागणेची माता की मूर्ति। 18 भुजाओं वाली नागणेची माता की मूर्ति मूर्ति स्थापित की। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, है ना, कि नागणेची माता की कितनी भुजाओं की मूर्ति है, इसलिए क्या कहा जाता है? 18 भुजा, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं, ये सब कुछ चीजें कही जाती है ना, तो इसलिए 18 भुजाओं की। दो ऐसी देवियां हैं, नागणेची माता और एक है त्रिपुरा सुंदरी, जो 18 भुजाओं युक्त इनकी प्रतिमा है, जिन्हें 18 आयुध कहा जाता है। लेकिन शीला देवी, जीर्णमता, इनकी 8 भुजाओं युक्त मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और एक भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा, 10 सिर और 54 हाथ, मतलब 54 भुजाएं जिनकी है, 54, वो है सुगाली माता, है ना, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की, है ना, जो आराध्य देवी थी, है ना, वो चीज है जो क्रांति के समय थी। ठीक है, उसके बाद है मेहरानगढ़ में भी, मेहरानगढ़ में भी नागणेची माता की मूर्ति जोधा द्वारा, है ना, नागणेची माता की प्रतिमा स्थापित की गई, है ना, राव जोधा द्वारा प्रतिमा स्थापित की गई। तो ये अपन ने पढ़ लिया।
नागणेची माता के बारे में, ठीक है। तो दो जो माता जी है अपन ने, करणी माता, नागणेची माता, ये अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आती है जीर्ण माता, ठीक है। जीर्ण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में बना हुआ है। जीर्ण माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम था जीवनबाई, है ना। बात ऐसी होती है कि खास करके औरतों में ये होड़ की भावना रहती है कि मान लो एक भाई है और बहन है, भाई की जब शादी हो जाती है, भाई की जब तक शादी नहीं होती है तो भाई बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन भाई की जब शादी हो जाती है तो वो बहन से भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता है। तो फिर बहन से कहीं ना कहीं थोड़ी ये जलन की भावना होती है कि, और वो देखना चाहती है कि क्या मेरे भाई की शादी हो जाने से, एक ही हम पेट से जन्मे हैं, एक ही उदर से हम जन्मे हैं, है ना, और क्या मतलब शादी हो जाने के बाद मेरे भाई का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया है। तो ये ही होड़ा होड़, ये ही जो चीज देखने की मन में ठानी थी, किसने डालनी थी? जीर्ण माता ने। तो जीवन बाई और उनकी भाभी सा, है ना, पानी लेने के लिए गई हुई थी। जब वो घर पर आती है पानी लेकर, है ना, दोनों के सर पर मटके पर मटका रखा हुआ है और वो आवाज लगाती है, और उससे पहले शर्त लगा चुकी होती है जीवन बाई की, बोलते हैं कि मेरा भाई सबसे ज्यादा, आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। तो जो हर्ष था उनका भाई, हर्ष की पत्नी कहती है, मतलब जीवन बाई की भाभी सा कहती है कि भाई साथ है तो गलत फहमी क्यों रहे हो, है ना, मेरे से प्यार करे, वो सबसे ज्यादा, मतलब मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जीवन बाई ने बोला कि, जीर्ण माता ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको प्रमाण दे सकती हूँ। तो चले लगी शर्त, शर्त लगाई उन्होंने, है ना। तो जीर्ण माता ने बोला कि अपन घर चल रहे हैं, भैया को आवाज लगेंगे, सबसे पहले जिसका भी मटका उतरवाया उन्होंने, वो सबसे अधिक प्यार करते हैं। क्यों? यहाँ पर रीजन ये है कि सर पर उनके बोझ लग रहा है, मटका लग रखा है ना, मटका है पानी से भरा हुआ, तो बोझ लग रखा है। हर्ष उसी का मटका पहले उतारेगा जिससे वो ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि इसको वजन लग रहा है ना, तो वो उसी का पहले उतारेगा। तो जीर्ण माता और पत्नी दोनों ही साथ खड़ी हो गई, आवाज लगाई कि मटके उतारो। तो हर्ष ने अपनी पत्नी का मटका पहले उतार दिया। इस चीज से जीर्ण माता नाराज हो गई, और ऐसे कहा जाता है कि तपस्या करने के लिए वो पहाड़ियों में चली गई, है ना। हर्ष की पहाड़ी के पास एक काजल पहाड़ी है ना, काजल पहाड़ी पर सामान्यतः अपन ऐसे बोलते हैं कि हर्ष की पहाड़ी पर की थी, तो नहीं, हर्ष की पहाड़ी पर बाद में पीछे पीछे उनके भाई गया था हर्ष, है ना, मनाने के लिए, उन्होंने तपस्या करी थी। तो जो जीवन बाई है, जयवंती माता के नाम से, है ना, जयवंती माता के नाम से, या फिर उन्होंने तपस्या करी काजल नाम की पहाड़ी पर। पीछे पीछे भाई उनको संभालते हुए आया, क्योंकि जब भावज ने भाई को बात बताई तो भाई को लगा कि ये जो बचपन में मेरे साथ है, और बहन, अच्छा ये शर्त लगा रखी थी, अरे पागल, मैं तो तेरे से प्रेम ज्यादा करता हूं, तो अब कौन समझाए। जीर्ण माता मानने वालों में से नहीं थी। जीर्ण माता गई और तपस्या करने लग गई। पीछे पीछे हर्ष भी गए और उन्होंने हर्ष की पहाड़ी पर जाके तपस्या करी, है ना। तो बाद में ऐसा कहते हैं कि हर्ष ने भैरव की तपस्या करी थी, और जीवंती की, मतलब कि इन्होंने तपस्या करी थी जीवंती माता की, जयवंती माता की, जीर्ण माता ने। तो बाद में इनको, मतलब वो देवी के रूप में प्रकट कर इनको सारी कुछ चीजें मिली, चमत्कार हुआ, और फिर बाद में जीर्ण माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये चीजें हैं। और आज भी अपन जाते हैं तो जीर्ण माता के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि हर्ष की जो पहाड़ी है, हर्ष के अगर दर्शन, हर्ष की पहाड़ी के हर्षनाथ के अगर दर्शन नहीं किए जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो दर्शन अधूरे हैं। जिस प्रकार से अपन वैष्णो देवी और भैरूड़ा राक्षस के बारे में पढ़ते हैं ना, भैरव राक्षस, वैसे ही, भैरूड़ा नहीं, भैरव राक्षस, वैसे ही कि यहाँ की इनकी कहानी है ना, कि इन दोनों भाई बहन के साथ ही दर्शन होते हैं, वरना आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भाई बहन के प्रेम का जो है ये एक अंकित करती है, मतलब जो प्रतीक है एक, है ना, संकेत देती है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है ना। तो इनका जो मंदिर है इनका कहां पर है? वो है रेवासा सीकर में, है ना, रेवासा सीकर, ठीक है। इसके बाद इनका अन्य नाम है, अन्य नाम वही मैंने बताया, एक तो मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है इन्हें। इन्हें क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। क्यों कहा जाता है कि मैं आपको बताऊंगी। जब है ना मुगल बादशाह जो औरंगजेब है वो धर्म परिवर्तन करवा रहा था और इतने सारे मंदिर उसने तोड़वाए थे, तो जैसे ही वो तोड़ते तोड़ते इधर पहुंचा तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जीर्ण माता ने मधुमक्खी के रूप में उन पर अटैक किया, आक्रमण किया उन पर, उनकी सेना को रोका औरंगजेब। बाद में जब ये प्रकोप देखकर औरंगजेब को समझ में आया कि
यहाँ पर है ना अवश्य ही कोई शक्ति स्वरूपा है, तो उसकी श्रद्धा बढ़ी और ऐसा माना जाता है कि प्रति माह 1.25 मण तेल औरंगजेब यहाँ पर भिजवाता था। अभी ऐसा माना जाता है कि तेल और घी का है ना अखंड ज्योति जल रही है जीण माता के यहाँ। और जो पहले जो घी भेजा जाता था वो केंद्रीय सत्ता द्वारा भेजा जाता, बाद में जब औरंगजेब ने ये चमत्कार देखा तो औरंगजेब प्रति महीने 1.25 मण तेल भेजा करता था, है ना, घी भेजा करता था। उसके बाद जो है जो थोड़े टाइम बाद जो अजमेर से है ना मध्य केंद्र से घी की आपूर्ति होती थी और धीरे धीरे बाद में जयपुर राज्य से भी यहाँ पर घी और तेल भिजवाया जाता है ताकि अखंड ज्योति जलती रहे, है ना। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खियों द्वारा मधुमक्खी के रूप में आक्रमण किया था जीण माता ने, है ना, उस सेना को रोकने के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान के जो सामंत थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान के जो सामंत थे हट्टड़ मोहिल, उन्होंने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और हर्ष के जो मंदिर है, हर्ष का जो मंदिर है, हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ, उनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो चौहान राजा गुवक प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये चीज अपन सारी कुछ चीजें लिखेंगे यहाँ पर, है ना, मंदिर निर्माण, रेवासा सीकर, और कभी पूछ भी लिया जाए, है ना, काजल पहाड़ी पर। ठीक है, काजल पहाड़ी पर। और हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे? हर्ष की पहाड़ी पर। ठीक है, काजल पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण, जीर्ण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के सामंत हट्टड़ मोहिल द्वारा, हट्टड़ मोहिल द्वारा करवाया गया। अच्छा, राइटिंग थोड़ी अलग जा रही है क्या? है, सुधार करूं? जल्दी जल्दी में हो रही है चीजें। राइटिंग में देख लेती हूँ एक बार। हाँ, बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन फिर भी मैं सुधार करती हूँ, है ना। हट्टड़ मोहिल द्वारा करवाया गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के सामंत। इसके बाद है हर्ष के मंदिर का निर्माण। हर्ष कौन था? जीण माता का भाई, चौहान राजा गुवन प्रथम। चौहान राजा किसने? गुवक प्रथम ने। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता था? वो चीज अपन आज पहले कवर कर चुके हैं ना, मैंने बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद है इष्ट देवी, है ना, ये चौहानों की इष्ट देवी है ना। जीर्ण माता जो कही जाती है वो कहा जाता है चौहानों की इष्ट देवी, है ना। क्या कहा जाता है? चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? चौहानों की इष्ट देवी, तो वो कहा जाता है जीर्ण माता को। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे जो आशापुरा माता है उनको चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। गीत, अच्छा, गीत के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि फड़, है ना, लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था कि सबसे प्रसिद्ध फड़ बाबू जी की है, सबसे लंबी फड़ रामदेव, सॉरी, सबसे लंबी जो फड़ है वो किसकी है? वो है देवनारायण जी। सबसे लंबा जो गीत है लोक देवताओं में से वो है रामदेव जी का, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है वो किसका माना जाता है? तो वो माना जाता है जीर्ण माता का। ठीक है, तो गीत है तो सबसे लंबा गीत कौन सा पहन लू? सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है? जीर्ण माता का। ठीक है, इन्हीं का माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो नाथ संप्रदाय के जोगी जो होते हैं, जिनको कनफटे जोगी कहा जाता है, तो वो सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के साथ इनके जो गीत है ना उसका वाचन किया करते हैं, तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अपन कनफटे जोगी।
कनफटे जोगी जो है वो सारंगी तथा डमरू वाद्य यंत्र के साथ के साथ इनके गीत गाते हैं, ये गीत का वाचन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सारंगी तथा डमरू, है ना, कनफटे जोगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद जीण माता के भाई का नाम पूछ रखा है, तो भाई है हर्ष। मैं पहले ही आपको पूरी कहानी बता चुकी हूँ, अब सिर्फ लिखना है। तो नोट्स के रूप में एज इट इज लिख रहे हैं, ताकि पीपीटी जो पीडीएफ जो बन जाए ना, ढंग से बने और आप अच्छे से देख सको। ठीक है, वाद्यंत्र ये इसके बारे में अपन पीछे लिख चुके हैं। भाई है इनका हर्ष। हर्ष की पूरी कहानी सुना दी मैंने। और हर्ष का जो मंदिर बना हुआ है ना, वो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? हर्ष का मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी, जो कि जीर्ण माता के मंदिर से थोड़ी ही दूर है, काजल की पहाड़ी से थोड़ी ही दूर है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, अपन ने जीर्ण माता के बारे में कवर कर ली है। तो तीन जो लोक देवियां हैं, इन्हें कहा जाता है इष्ट देवी, है ना, किन्हें चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं। करणी माता को अपन ने पढ़ लिया है, नागणेची माता को अपन ने पढ़ लिया है, और जीर्ण माता को पढ़ लिया है। जीर्ण माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है। ऐसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं कि आठ भुजाओं की मूर्ति किसकी है, या किसकी आठ भुजाओं की मूर्ति की पूजा की जाती है, तो वो किया जाता है किसका? जीर्ण माता का। और पीछे अपन ने लिखा है नागणेची माता, वहीं पे लिख लेती हूं मैं। ठीक है, 18 भुजाओं की मूर्ति की प्रतिमा। ठीक है, इसके बाद जो अगली जो लोक देवी है, वो है आई माता। आई माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आई माता जो है, ये भक्त बताई जाती है। सबसे पहले तो रामदेव जी की शिष्या भी बताई जाती है, और संत रेदास की शिष्या भी बताई जाती है। आई माता ने दिए थे 11 नियम। ठीक है, जब अपन विष्णुई संप्रदाय पढ़ेंगे ना, तब अपन पढ़ेंगे, है ना, कि जिस हिसाब से 29 नियम दिए थे जाम्बू जी ने, कोई कोई से नियम उनके और इनके मिलते भी हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है वो मारवाड़ लगभग लगभग है। तो दो तीन जो नियम है वो मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सारे कुछ 29 नियम अपन अच्छे से जानेंगे। जसनाथ जी ने 36 नियम दिए, वो अच्छे से जानेंगे। आई माता ने 11 नियम दिए, वो अच्छे से जानेंगे। 42 नियम दिए चरणदास जी ने, वो अच्छे से अपन समझेंगे, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, जब जब ये नियमों से संबंधित भी चीजें पूछी जाती है अपने को, तो ये चीज भी अपन को ध्यान रखनी है। तो आई माता ने दिए थे 11 नियम, है ना। आई माता ने कितने नियम दिए थे? 11 नियम दिए थे। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। इनकी जो जो कुल देवी है, ये सिरवी जाति की कुल देवी थी। ऐसा कहा जाता है इनका जन्म तो हुआ था अंबाजी गुजरात में, है ना, लेकिन बाद में इनके पिताजी मालवा भी रहते थे, लेकिन वहां पर जो सूबेदार थे या फिर सेनापति थे, उनके द्वारा इनको गंदी नजर से, बुरी नजर से देखा जाता था। तो मालवा छोड़कर फिर ये इधर मालवा छोड़ के इधर फिर ये मारवाड़ में आ गए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो गुरु थे वो रामदेव जी को माना जाता है, या फिर संत रेदास को भी इनका गुरु माना जाता है। तो इसको लेके मतभेद हैं। तो ऑप्शन में वैसे रेदास और रामदेव दोनों रहेंगे भी नहीं। रहेंगे तो आपको इस हिसाब से कि रामदेव ही करना है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो आई माता का जो मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? बिलाड़ा जोधपुर। ऐसा माना जाता है आई माता के मंदिर के बारे में कि इनकी ज्योति से, है ना, कैसे टपकती रहती है। और ऐसा देखा गया है कि जो कैसे टपक रही है, तो मंदिर की दीवार काली भी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं है, है ना। तो वो कैसे ज्योति से उनकी मंदिर में कैसे टपकती रहती है, और दीवार बिल्कुल भी काली नहीं है। ठीक है, तो मंदिर है इनका बिलाड़ा जोधपुर में। गुरु थे इनके रामदेव, रामदेव जी, और कहीं ना कहीं रेदास जी भी इनके गुरु का नाम बताया जाता है। ठीक है, जाति है सिरवी जाति की, ये कुलदेवी है ना। क्या है? सिरवी जाति की कुलदेवी।
कि कुल देवी कहा जाता है इन्हें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद प्रयास है, और ये है कि मंदिर की विशेषता, मंदिर की विशेषता के बारे में बात करूं तो यही है कि इनकी ज्योति से कैसे टपकती रहती हैं, इनकी ज्योति से क्या होती है, मंदिर में इनकी ज्योति से कैसे टपकती रहती हैं। कैसे टपकती रहती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में अगर बात करूं कि प्रयास क्या किए, तो जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये रामदेव जी की शिष्यत है, तो रामदेव जी ने क्या किया, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। धर्म और जाति के, और अछूतोद्धारक जिन्हें कहा जाता है ना, कि जो अछूत व्यवस्था थी उससे रिलेटेड छुआछूत को दूर करना, तो इनके लिए काम किया था कि इन्होंने अपना योगदान दिया था रामदेव जी ने, इसलिए उनका सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक कहा जाता है। तो आई माता भी उन्हीं की शिष्य है, आई माता को उन्हीं की शिष्य माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भी जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको कम करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने हेतु अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन ने हो गई, और आया आई माता के कितने नियम है, तो आई माता के 11 नियम इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो ये साथ यहीं पे लिखना चाहूंगी मैं। आई माता ने 11 नियम दिए। इनके बचपन का नाम था जीजीबाई, है ना, आई माता के बचपन का नाम क्या था, जीजीबाई। ठीक है, आई माता ने 11 नियम दिए थे, ये चीज यहाँ पर लिख ली। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अंबाजी गुजरात में। कहाँ हुआ था, अंबाजी गुजरात में। अंबाजी पड़ता है गुजरात में। और इनके बचपन का नाम यदि वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए बचपन का नाम, तो वो क्या है, आई माता जीजीबाई, है ना। जीजाबाई नहीं, जीजीबाई, जीजाबाई तो शिवाजी वाली हो गई। ठीक है, बचपन का नाम है इनका जीजीबाई। ठीक है, और जीर्ण माता के बचपन का क्या नाम था, तो वो था जीवन बाई। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मेंशन कर रही हूं मैं, जीर्ण माता के बचपन का नाम क्या था, जीवन बाई। बाद में इन्होंने जीवंती माता की उन्होंने तपस्या करी थी, और हर्ष ने भैरव की, है ना, भैरव की तपस्या की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। इसके बाद जो अपनी अगली जो लोक देवी है वो है सचियाय माता। ठीक है, 4 लोक देवी अपन ने अच्छे से पढ़ ली है। इसके बाद जो अगली लोक देवी है वो है सचियाय माता। सचियाय माता के बारे में कहा जाता है कि ओसिया जोधपुर, ये लास्ट अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो अगला पार्ट है वो अपन कवर करेंगे, है ना, क्योंकि घंटे भर से लगभग और ज्यादा होने वाली है क्लास, है ना। तो ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग अपन 3 पार्ट करेंगे इसके, है ना। तो सचिवाई माता के बारे में बता रही हूँ, तो सचिवाई माता का मंदिर है वो है ओसिया जोधपुर में पड़ता है, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रतिहार काल में निर्मित ये मंदिर है ना, प्रतिहार कालीन ये मंदिर है। उस समय इसकी उसका निर्माण किया गया था, और ये ओसवालों की कुल देवी मानी जाती है। ओसवाल जो है एक बनिया जाति होती है ना, ओसवाल जो जाति है वो बनिया जाति होती है, जो मारवाड़ में है ना। और एक खर्रा जो जाति है मारवाड़ों की, उनकी भी कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है सचियाई माता का मंदिर कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर में। ओसिया कहाँ पड़ता, क्षेत्र विशेष का नाम है जो कि पड़ता है जोधपुर में। कुल देवी है ये ओसवालों की कुल देवी, ये है ओसवाल। एक होता है ओस्तवाल जो कि साबुन आती है ना, ओसवालों की कुल देवी। उसमें और इसमें सिर्फ टी का फर्क है, ये है ओसवाल, वो है ओस्तवाल। ठीक है, ये चीज। और इसके साथ ही क्या कहा जाता है कि खर्रा जाति है मारवाड़ की, है ना, खर्रा जाति।
कहाँ की है? मारवाड़ की। तो उनकी भी ये कुल देवी जानी जाती हैं, कुल देवी मानी जाती हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि पिपाड़ वगैरह में यहाँ पे भी इनके मंदिर हैं। तो अन्य मंदिर से आज दिन तक कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है और कोई इंपोर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ सचीवाई माता के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो है अपन पढ़ना शुरू करेंगे सकराय माता के बारे में। तब तक अब बीच में बहुत हो गया, रेस्ट लेते हैं। सकराय माता को अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।